इंटर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष भैया आप लोग के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लाए हैं और ऐसा क्वेश्चन लाए जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें साबित करना है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। अब यहाँ हम देखते हैं दो दो नोट्स हमको देखना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अगर cot है, cot इनवर्स x है तो इसको tan में बदलना है। तो tan में बदलना है तो हम इसको लिखेंगे 1/x लिखेंगे। और इसी प्रकार हमको पता है cot इनवर्स गांधी है तो इसको tan में अगर बदलना है तो 1/tan इनवर्स 1/गांधी। और cot इनवर्स जो है यहाँ y है तो इसको tan इनवर्स जो है यहाँ पर 1/y हो जाएगा। यानी कि जो भी cot को tan में बदलने का विधि है इसके एंगल को 1/x कर देते हैं। एक बार दूसरा नोट हम देखते हैं क्या है, नोट नंबर 2 को हम देखते हैं क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स जो है x प्लस y। यहाँ x है यहाँ y है तो tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस x गुने y हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं और यहाँ पर tan इनवर्स गांधी प्लस tan इनवर्स जो है नेहरू है। tan इनवर्स गांधी प्लस tan इनवर्स नेहरू है तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स जो है गांधी प्लस नेहरू बट्टा 1 माइनस गांधी इंटू नेहरू हो जाएगा। और यहाँ पर tan इनवर्स अगर है जो है P प्लस tan इनवर्स अगर Q है तो यहाँ tan इनवर्स जो है tan इनवर्स क्या होगा P प्लस Q बट्टा 1 माइनस P गुने Q, P इंटू Q होगा। और इसी तरीका से हमको बोलता है tan इनवर्स जो है A प्लस tan इनवर्स जो है B। tan इनवर्स अगर यहाँ पर A है यहाँ पर tan इनवर्स जो है A प्लस B बट्टा 1 माइनस A इंटू B होगा। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को जो है प्रूफ करने के लिए हम LHS को लेंगे। क्या लेंगे? LHS को लेंगे। तो देखते हैं क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स जो है x प्लस में tan में इसको cot को tan में बदलेंगे लेकिन यहाँ पर 1/x हो जाएगा। अब देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अभी तुरंत देखिए कि tan इनवर्स जो है x प्लस 1/x बट्टा 1 माइनस x गुने 1/x होगा। अब यहाँ x से x कट जाएगा। tan इनवर्स जो है x प्लस 1/x को रहने देंगे, यहाँ 1 माइनस 1 होगा। यहाँ देखते हैं tan इनवर्स जो है x प्लस 1/x होगा अब बट्टा में ये 0 होगा। यहाँ x प्लस ऊपर वाला को छोड़ देंगे नीचे वाला घट के 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बट्टा में 0 आता है तो इसका मान इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव। और tan के किस एंगल के लिए इन्फिनिटिव हुआ था? tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। tan से tan खत्म हो जाएगा तो π/2 होगा इक्वल टू RHS प्रूफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यदि a बराबर 2 5 3 1 है तथा b बराबर 1 5 6 2 है तब हमको a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो हम देखते क्या है a का मान है 2 5 3 1, b का मान है 1 5 6 2 है, a प्लस बी निकालना है। तो हम देखते हैं 2 5 3 1 और प्लस में b का मान जो है 1 5 6 2। हम देखते क्या है पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तो 2 1 3, 5 और 5 10, 3 और 6 9, 1 और 2 3 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं माइनस a माइनस बी यानी कि a का मान 2 5 3 1 माइनस b का मान 1 5 6 2। पहला को पहला से घटाएंगे तो 2 में से 1 घटा तो 1, 5 में से 5 घटा तो 0, 3 में से 6 घटा तो -3 और 1 में से 2 घटा तो -1। इस तरीका से यही इस दोनों का आंसर होगा। दो नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। तो समाकलन dx बटा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का मान निकालना है। तो यहाँ लेट
आई बराबर, इसको आई मानेंगे, dx बट्टा जो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और dx, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। हम क्या देखे कि पहले यहाँ पे 1 छिपा होता है, यहाँ पे क्या है 1 छिपा रहता है, तो 1 के जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया नीचे वाला को। अब नीचे वाला दोनों को बारी बारी से अलग अलग करेंगे। अब देखते हैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स dx होगा। अब यहाँ क्या देखते हैं कि साइन ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और ये जाएगा ऊपर तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है tan x, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ tan x माइनस में इसका कॉट एक्स प्लस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, dy बटा dx का dx निकालना है यदि y का मान cos रूट sin x हो। यानी हम देखते हैं क्या है, y बराबर जो है cos रूट sin x है। अब क्या देखते हैं कि दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम देखते हैं dy बटा जो है dx हो जाएगा, और यहाँ पर d बटा dx ऑफ cos रूट sin x होगा। अब देखते क्या है कि cos रूट sin x, हम याद रखना है, हम अगला पहले भी बताए क्या है, यहाँ हम देखते हैं क्या कि d cos एंगल है, तो नीचे भी जो है d cos के एंगल में जितना है उतना ही नीचे एंगल रहना चाहिए। d cos एंगल बटा d एंगल है, तभी इसका होगा साइन माइनस साइन एंगल, जो सी से शुरू होता है उस पर माइनस लगता है। यहाँ जो है d cos गांधी है, तो नीचे भी गांधी रहना चाहिए, d गांधी, तब इसका होगा माइनस साइन गांधी। अगर d cos एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी रहना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम देखते क्या है कि d cos रूट एक्स है, यहाँ देखते हैं d cos रूट एक्स है तो नीचे भी रूट एक्स होगा, तभी माइनस साइन रूट एक्स होगा। तो यहाँ पर जो है d cos एंगल है तो रूट साइन एक्स होगा, और ये नीचे होगा तो ये नीचे होगा बटा डी साइन एक्स, ये नीचे होगा तो साइन एक्स बटा डी एक्स होगा। यहाँ पे डी कॉस एंगल बटा डी अगर माइनस साइन एंगल की जगह पर क्या है साइन एक्स, और इसमें रूट एक्स है, तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं रूट एक्स बटा डी एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। और इसी प्रकार से अगर हमको पता है डी रूट एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी रूट के अंदर जितना है उतना रहेगा, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखते हैं रूट के अंदर साइन एक्स है, तो इसका होगा 1/2 रूट साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको माइनस सजा कर लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स साइन रूट साइन एक्स अब बट्टा में 2 रूट साइन एक्स। हमेशा याद रखना इसको, ये रूट ओवर साइन एक्स से ये नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, हमेशा एक बात याद रखिएगा, यही इसका आंसर हैगा, इसको नहीं काटेंगे। जैसे कि हमको 44 है 41 है, तो यहाँ 4 से 4 काट सकते हैं, नहीं काटेंगे। ऐसा क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही संख्या को डिनोट करता है, ये भी एक संख्या को। इसी प्रकार जो है इससे हम इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि ये टोटल
एक संख्या को डिनोट करता है और ये भी एक संख्या, तो क्या इससे इसको नहीं काटेंगे, यही इसका आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, यदि इतना बराबर जो है 2 जो है 130x है, प्लस में y012 है और 5618 है, तो इसका मान निकालना। तो हमेशा दो नोट याद रखिएगा, दो बातें याद रखिएगा। पहली बात है कि अगर हमको किसी मैट्रिक्स मान के चलिए 2 4 3 -1 है और किसी मैट्रिक्स में कोई अवयव से गुना करना है, तो इस सभी अवयव से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6 होगा और -2 होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ -5302 है, -2 है, तो गुना करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, 5 3 15, 4 3 12, 3 में 0 से करेंगे 3 -6। हमेशा एक बात याद रखना है कि ये जो भी अवयव होगा उससे सभी अवयव में हम गुना करते हैं, ये आपका मैट्रिक्स का नियम है। और दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा नंबर में देखते हैं कि अगर ए बी सी डी है और यहाँ पर कहता है कि अल्फा बीटा गामा और थीटा है, तो हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर है, तो पहला को पहला से बराबर ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा और डी बराबर जो है थीटा होगा। जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो संगत अवयव बराबर होता है, ये दो बात याद रखिएगा, ये दोनों इसमें यूज होगा। देखते हैं क्या दिया है सॉल्यूशन में, क्या है दिया, क्या है 2130x y012 बराबर जो है 5618। अब देखते हैं क्या है, दो से सब में गुना करेंगे तो 2602x। यहाँ पर देखते हैं इसमें गुना नहीं है तो यही रहेगा, बराबर 5618। पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तो 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2x प्लस 2 होगा बराबर 5618। अब देखेंगे क्या कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका संगत अवयव बराबर है, तो 6 के बराबर 1 1, तो ये दोनों को बराबर नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसका ये अवयव इसके बराबर करेंगे, यानी कि 2y इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू जो हो जाएगा 5 एवं जो है 2x प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं y, ये प्लस में 2 उधर माइनस में होगा, तो y बराबर जो हो जाएगा 3 होगा। यहाँ क्या देखते हैं 2x के प्लस में उधर क्या में माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 होगा, ये से ये कटेगा, तो यहाँ x का मान 3 हो जाएगा। अतः 3 आया और y का मान 3 आया, x का मान भी 3, y का मान भी 3। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करना है कि sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में cosec स्क्वायर जो है cot इनवर्स 3 बराबर 15 सिद्ध करना है। तो यहाँ हम LHS देखते हैं, sec स्क्वायर जो है tan इनवर्स जो है 2 प्लस में cosec स्क्वायर cot इनवर्स जो है 3, ये स्क्वायर है, टोटल पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर टोटल पे है, तो हम लिखेंगे sec tan इनवर्स 2 ये पूरा पर स्क्वायर होगा, प्लस में cosec cot इनवर्स जो है 3 ये पूरा पर स्क्वायर होगा। अब देखते हैं क्या है, जब भी इसको बदलना है तो इसको हम तीर का क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ भी त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या है, tan थीटा बराबर जो होता है p बाई बी, p और बट्टा में b, p बाई बी। तो ये दोनों देखिए, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के वो वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 4 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, तो रूट 5 होगा।
अब इसमें देखते हैं यहाँ cot थीटा बराबर 3/1 होगा, तो यानी कि b बाई एच, तो b का मान 3h है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10 रूट 10 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं सेक, इसको पुनः सेक में बदलेंगे, तो सेक इनवर्स जो है तो क्या होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी यानी कि √5/1 छिपा रहता है, ये पूरा का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर कॉसेक यहाँ देखते हैं कॉट है, तो फिर इसको कॉसेक में बदलेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई क्या हो जाएगा पी, तो √10/1 हो जाएगा, √10 कॉसेक इनवर्स जो है √10/1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा। अब देखते क्या है कि सेक से सेक इनवर्स खत्म, तो √5 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कोसेक से कोसेक खत्म, तो √10 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 प्लस 10 होगा, ये दोनों जुटेगा तब 15 होगा, इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं, अवकल समीकरण का जो क्वेश्चन है हल करना है, dy/dx बराबर e पे पर x। एक बात याद कर लीजिएगा, जैसे e पे पर x है और e पे पर y है, तो यहाँ पे देखते हैं आधार से मतलब पावर क्या होता है घटता है, तो x में से y घटेगा, तो याद रखिएगा अगर ये दोनों आधार से मतलब पावर को घटता है, जैसे x पे पावर अगर यहाँ p है, x पे पावर q है, तो यहाँ x पे पावर p माइनस q होगा। हमेशा याद रखना है कि आधार सेम रहता है पावर को घटाते हैं। याद रखिए इस प्रकार है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार है तो इस प्रकार, और हमको कहता है x माइनस वाई है, तो इसको x पे पावर a पे पावर x, और ये माइनस में है तो a पे पावर हम y लिख सकते हैं। और यहाँ पर कहता है x पे पावर p माइनस q है, तो इस प्रकार से x पे पावर p और माइनस जो है x पे पावर q लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो dy/dx बराबर e पे पावर माइनस y होगा। अब यहाँ देखते हैं e पे पावर y/dx e पे पावर x/e पे पावर y होगा। अब क्या करेंगे इसको जतिया मिलान किसे कहते हैं, y वाला को y के तरफ और x वाले को x के तरफ, तो इचिया गुना करेंगे तो e पे पावर y dy और यहाँ e पे पावर x dx होगा। जब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ लगाते हैं, तो e पे पावर y का e पे पावर y होगा और e पे पावर x का e पे पावर प्लस q होगा। और इच्छा यहाँ हम देखते हैं क्या है कि हमको क्या है y का मान निकालना होता है, y का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम e पे पावर y है तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे लॉग, इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं लॉग ले लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लॉग ए पे पावर n है तो पावर आगे निकल जाता है और लॉग ए हो जाएगा। इसी प्रकार लॉग ए पे पावर अगर मान के चलिए 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, जो पावर होता है बाहर निकल जाता है। और लॉग ई का मान 1 होता है, लॉग ई का मान, तो यहाँ देखते हैं क्या y क्या है बाहर उतर जाएगा, y नीचे उतर जाएगा, लॉग ई बराबर यहाँ लॉग ई पे पावर x प्लस के रहेगा, इधर से केवल ई रहता तो उतरता, लेकिन प्लस में क्या है तो नहीं, और लॉग ई का मान 1 होगा, तो इधर y गुने 1 बराबर लॉग ई पे पावर x प्लस के, यानी कि y बराबर जो होगा लॉग ई पे पावर x प्लस के होगा, यही इसका आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि मान निकालना है समाकलन cot स्क्वायर x dx का, तो यहाँ लेफ्ट i बराबर जो है cot स्क्वायर x dx। हमेशा याद रखिएगा कि cot i या tan है, इसको पहले कोसेक में हम देखते हैं क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये जो होता है cot स्क्वायर थीटा होता है, तो पहले हम हमेशा क्योंकि cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे यहाँ इसके जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx होगा, कोसेक स्क्वायर x को हम लिखेंगे माइनस कॉट x माइनस इसके जगह x प्लस k होगा। इसी प्रकार जो है 9वां नंबर अगर हमको क्वेश्चन मान याद करना है, मान tan स्क्वायर x dx का,
tan स्क्वायर एक्स dx का, तो हम क्या करेंगे लेट आई बराबर जो है इसको tan स्क्वायर एक्स dx मानेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे tan का फॉर्मूला रखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec का क्या होगा tan एक्स माइनस एक्स प्लस के होगा। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन ये हमेशा पूछ देता है। आज के लिए हम लोग का सफर यहीं समाप्त हुआ और इसी प्रकार अगले वीडियो में आप लोग बने रहे। धन्यवाद।